हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते बच्चों आप सब बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो बच्चों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023, यदि आप क्लास 9th में और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैथ का ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों आज जो गणित का क्लास है ये 7वां क्लास है। इससे पहले आप लोग का 6 और क्लासेस हो चुकी है। इस पूरे क्लास में बच्चों हम लोग सभी मॉडल पेपर को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से 5 साल मॉडल पेपर को सॉल्व करवा दिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, यदि आप इन 5 साल का मॉडल पेपर को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो इसमें से 6 क्लासेस हो चुकी है बच्चों, आज 7वां क्लास है। ठीक है, जिसमें से हम लोग 2022 का सेट 2 को करेंगे, 2019, 20, 21 का पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, तो उन सभी वीडियो को जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज जो हम लोग करेंगे मैथ का 2022 का सेट 2 को करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग का 2019 का 2 सेट को करवा दिया गया, 20 का 1 सेट को, और 2021 का 2 सेट जारी हुआ था, इसको भी करवा दिया गया। 2022 का 2 सेट जारी हुआ था, जिसमें से सेट 1 को कंप्लीट करवा दिया गया। आज जो हम लोग करेंगे बच्चों 2 सेट 2 को करेंगे। इसके बाद आने वाली जो वीडियो रहेगी बच्चों वो आप लोग का 2023 का मॉडल सेट को भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरे का पूरे मॉडल पेपर को जरूर देखें बच्चों और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें से देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, 2, 1, 0 या फिर 4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या बच्चों सिर्फ जो संख्या 2 का टेबल से कटती है। ठीक है, 2 ही टेबल से कटती है, एक खुद का टेबल से और एक 1 का टेबल से। ठीक है, जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हम एक ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 9। ठीक है, तो जो 5 जो है बच्चों, 5 जो संख्या है ये कितने कौन कौन का टेबल से कटता है, कौन कौन पहाड़ा से कटता है। तो 1 का पहाड़ा से कटता है, और कितना पहाड़ा से कटता है, 5 का पहाड़ा से कटता है, और इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से कटता है क्या, नहीं कटता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद का टेबल से, स्वयं का पहाड़ा से और 1 का पहाड़ा से कटे, किसी तीसरे पहाड़ा से कटे ना। ठीक है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे 9 को देखते हैं, तो 9 जो है 1 का टेबल से कट रहा है। ठीक है, और 3 का टेबल से कट रहा है और 9 का टेबल से कट रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये 2 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये भाज्य संख्या हो गया, और अभाज्य संख्या हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 1 है और 0 है और 4 है। तो 2 जो है ना बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है एक खुद का टेबल से कटता है। ठीक है, 1 का टेबल से और एक खुद का टेबल से कटता है, इसके अलावा किसी तीसरे से कटता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कि 1 होगा क्या, नहीं, चूंकि जो अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होता है ना बच्चों वो 2 ही से स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो 2 है। ठीक है, तो 1 और 0 तो होगा नहीं। ठीक है, अब बात रहा 4 का, तो 4 का 3 टेबल से कटता है। देखो, पहला का 1 का टेबल से, 2 का टेबल से और 4 का टेबल से, तो ये तो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, 2 पूर्णांकों का गुणनफल को हमेशा होता है। तो 2 पूर्णांक अगर हम गुना कर देते हैं बच्चों तो उसका वो जो हमेशा होता है वो क्या होता है, पूर्णांक। अगर 2 पूर्णांकों को गुना करेंगे तो वो पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, और ये लगभग हर सेट में पूछा गया है। ठीक है, हर प्रश्न में 2019 का, 20 का, हर में लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। तो पाई किस प्रकार की संख्या है, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है ना बच्चों ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन है अपरिमेय, नहीं है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है बच्चों, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखना बच्चों कि वास्तविक संख्या जो है ना, परिमेय और अपरिमेय का संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी कि ये दोनों है, वास्तविक संख्या क्या है, दोनों है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 के बीच निम्न में से परिमेय संख्या है। तो 2 और 3 के बीच यहाँ आपको परिमेय संख्या बताना है। तो एक जगह लिख दो 2 और एक जगह 3 लिख दो। ठीक है, और इन दोनों के बीच क्या क्या परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो 2.1, 2.2, मतलब 2.3, 2.4, 2.5, इस तरीके से, मतलब 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग।
तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में आता है। तो पाई तो होगा नहीं, तो ये कट गया। √3 होगा नहीं, तो ये भी कट जाएगा। अब आता है 5/3। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या 2 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1, 3 का 3 और पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 3 3 9 यानी 1.3 आ रहा है बच्चों। तो ये भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि हमको लाना कितना है 2 पॉइंट कुछ। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग लाना है। चलो देखते हैं अब ऑप्शन नंबर डी को। तो कितना लिखा हुआ 5/2 लिखा हुआ है। चलो इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 यानी 2.5। और हम लोग को लाना कितना था बच्चों 2 पॉइंट समथिंग ही लाना था। तो यानी कि 2 और 3 के बीच है कि नहीं है 2.5, बिल्कुल है 2.5। 2 और 3 के बीच है ना, 2 और 3 के बीच है ना 2.5, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है 2 का पावर में -3 लिखा हुआ है और इसका उत्तर पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये माइनस को हम लोग जो पावर में लिखा हुआ है माइनस, उसको हम हटाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे बच्चों। 2 को उल्टा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और ये पावर जो है यहाँ पे जो माइनस में था यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 को 3 बार गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 1/8 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है इनमें से कौन एक बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद के लिए एक रूल जानना होगा बच्चों। ठीक है, कि जितना भी आपको चर दिखेगा, ठीक है, चर क्या होता है वो भी तो पहले जान लो कि चर जितना दिखेगा चर में हो जाता है बच्चों A to Z। ठीक है, A to Z यानी कि ABCD जितना आ जाता है उसको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, अब जितना चर दिख रहा है उसके पावर में बच्चों है ना, चर के पावर में जो है क्या होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ये पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या जो होता है बच्चों वो 0 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट होता है अनंत तक। ठीक है, तो अब जितना चर दिखेगा उसमें से आप लोग को पूर्ण संख्या देखना है कि पूर्ण संख्या है नहीं, अगर नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलो मिलाते हैं हम यहाँ पे। देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं। हाँ, अब देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो तो x है और x का पावर में 2 है, यहाँ तक सही है। x है और x का पावर में जो है -1 है बच्चों। तो बताओ -1 है, -1 एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना पूर्ण संख्या। तो ये ऑप्शन कट गया। आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न में, दूसरा ऑप्शन में। x का पावर 2 लिखा हुआ है और 3 का पावर में x लिखा हुआ है, 3 और x लिखा हुआ है तो x पावर 1 है। ठीक है, और 4/x लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 4/x। और ये x को जब हम ऊपर ले जाएंगे ना बच्चों, जब x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x का पावर -1, चूंकि भी यहाँ -1x इसका पावर में था, अब ये ऊपर जब चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो बताओ चर में क्या पूर्ण संख्या है चर के घात में, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 बी भी इसका कट गया। ठीक है, अब सी नंबर को देखो। तो सी नंबर में देखो बच्चों यहाँ पे 2x का पावर 5 लिखा हुआ, मतलब चर है और चर का पावर में 5 है, ये सही है चूंकि पूर्ण संख्या है। x का पावर में 4 है, ये भी सही है। x का पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो यानी कि हमको लग रहा है इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि जितना चर दिख रहा है यहाँ पे, जितना चर दिख रहा है उसके पावर में है, जो उसका घात में है पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले में देख लो तो यहाँ तक तो ठीक था, x का स्क्वायर ठीक था, यहाँ पे 3x था, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4√x। ठीक है, और ये अंडर रूट को x को हटाते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है इसका पावर में। तो 1/2 एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यांक 2 है। ठीक है, तो इसका कौन सा शून्यांक 2 है यहाँ पे निकालना है बच्चों। तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, प्रत्येक ऑप्शन को हम लोग एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं। तो क्या कितना लिखा हुआ है x + 2। अब इसका हम शून्यांक ज्ञात करेंगे तो x + 2 = क्या लिखेंगे 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। और हमको कितना लाना था 2 लाना था, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। चलो इसमें बी देखते हैं हम लोग। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है x - 2। तो इसका भी शून्यांक ज्ञात करेंगे, x - 2 = 0 मान लेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस इधर 2 में है, माइनस में 2 है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी 8 का बी इसका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी का शून्यांक आपका कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में।
क्या लिखा हुआ बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x³ माइनस 5x का घात है। जब भी पूछा बच्चों घात, तो इसमें से देखना है कि सबसे बड़ा घात कितना है। ठीक है, तो इसमें से 2 घात है, 2 भी है और 3 भी है, तो बड़ा कौन है? 3 है। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 ही इसका बड़ा घात है। ठीक है, घात जब भी पूछा, ठीक है, तो क्या करना, जो सबसे बड़ा घात है उसी का आंसर लिख देना। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे आते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ? यदि px बराबर 5x² माइनस 2x बराबर 7 है, तो p1 का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान है, कैसे निकालना है देखो। कितना लिखा हुआ? 5x² माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है बच्चों, ठीक है, वहाँ पे 1 मान बैठा देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 5 गुना x के जगह में 1 दे देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना x के जगह में 1 देंगे प्लस 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे माइनस 2 एका 2 प्लस 7। चलो 5 एका 5 माइनस 2 प्लस 7। अब देखो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 7 5 कितना हो गया? 12। 12 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो देख लो कहाँ है ऑप्शन बच्चों? 10। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको 10, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है? 11 नंबर सवाल, 2x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 5 में x का पावर 4 का गुणांक कितना होगा? ठीक है, तो देखो गुणांक जब भी पूछा, ठीक है, तो क्या करना है, x का पावर 4 सबसे पहले यहाँ ढूंढो, कहीं पे है? नहीं है, तो x का पावर 4 कहीं नहीं बच्चों, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, x का पावर 4 का गुणांक कितना हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको विस्तार से समझते हैं। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन पूछता, अभी x का पावर छोड़ दो, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता कि x³ का गुणांक कितना है बच्चों बताओ, तो x³ का गुणांक जो आप देखें, x³ से कितना गुना किया हुआ है? 2, तो इसका आंसर कितना हो जाता? 2। ठीक है, x³ का गुणांक कितना हो जाता? 2। और अगर क्वेश्चन पूछता कि x² का गुणांक कितना है बच्चों, वो भी बता दो, तो x² का गुणांक अगर हम लोग देखें, x² का गुणांक देखें, तो देखो x² के पहले कितना गुना किया हुआ है? तो -5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -5। ठीक है, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों कि x का पावर 4 का गुणांक कितना है, तो x का पावर 4 तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। x का पावर 4 का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। यदि किसी बहुपद px x² प्लस x माइनस 2 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो इसको हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले ये वाला जो है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना लिखा हुआ है? x प्लस 2, x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसके बराबर में हम 0 मान लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? -2। कितना हो जाएगा? -2। क्यों? क्योंकि इधर प्लस है, इधर आके माइनस में हो गया, तो x बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? -2। अब ये जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, जो बहुपद दिया हुआ है, इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे पुट करते हैं। कितना लिखा हुआ है? x² प्लस x माइनस 2। चलो x का मान कितना आया था? 2, तो 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर x लिखा हुआ है, तो फिर -2 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 दूनी 4, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस -2 और यहाँ पे -2। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस 2 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब 4 में से 4 को घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा? 0। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लो, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है 13 नंबर सवाल? हाँ, देखिए लिखा हुआ है x² माइनस 9x प्लस k का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलो तो कितना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? x² माइनस 9x प्लस k।
ये दिया हुआ है, ठीक है। x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो सबसे पहले ये जो गुणनखंड लिख रहा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये -1 है इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस, मतलब कि x का वैल्यू यहाँ निकल गया, ठीक है। जो भी इस तरीके से दिया रहेगा तो सबसे पहले x का मान निकाल लेना। x का मान कितना निकल गया, 1। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है इस समीकरण में, ठीक है, इस बहुपद में, वहाँ पे बैठा दो। x यहाँ पे दिख रहा है तो क्या बैठाएंगे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर माइनस 9 बैठा दिए। फिर x का जगह हम कितना लिखेंगे, 1 लिख देंगे, प्लस k लिख देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 9 का कितना हो जाएगा, 9, प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब k को है ना बच्चों, k को हम उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9 और बराबर में माइनस k हो जाएगा, ठीक है। बराबर में इधर क्या कर देंगे, माइनस k कर देंगे। चूंकि यहाँ पे बराबर में कुछ नहीं है तो 0 है, बराबर में कुछ नहीं है तो 0 है, बराबर में कुछ नहीं है तो 0 है। अब हम क्या किए यहाँ पे बच्चों कि बराबर का हम ये साइड लेकर आ गए k को, तो क्या हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब 1 में से 9 को घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। -8 बराबर माइनस k, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो k इज इक्वल टू 8 कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बनाते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है 14 नंबर सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड है। बहुत ही केयरफुली इसको समझना होगा बच्चों, ठीक है। कैसे बनेगा ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। और 6x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे बच्चों कि जोड़ने घटाने पे हम लोग का कितना आना चाहिए, 1x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1x। तो चलो इसको तोड़ते हैं। 2 तिया 6 कट जा रहा है, 2x और 3x, ठीक है। 2 3 जा 6x स्क्वायर, ठीक है। 2 तिया 6 और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर। ये तो टूट गया। अब देखो बच्चों 3 में से 2 को घटाने पे 1 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। इस बीच वाले को हम लोग को मिलाने का प्रयास करना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि हम लोग को माइनस एक्स लाना है। तो बताओ बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे +2x में से -3x को घटा देंगे तो माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। देख लो इसको घटा करके 3 में से 2 घटाए तो x, और साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का, तो -x बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -6 कर देंगे और बराबर 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे, ये दोनों का पेयर बनाएंगे और ये दोनों का पेयर बनाएंगे और ये दोनों का पेयर बनाएंगे। चलो बनाते हैं और इसका कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन क्या नज़र आ रहा है बच्चों, x कॉमन नज़र आ रहा है ये दोनों में, ठीक है। तो x निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 1x बचा, प्लस 1x निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और 3 को निकाल लो, चूँकि यहाँ पे भी 3 का टेबल से कट रहा है, ये भी 3 का टेबल से, 3 निकाल लो, कितना बचेगा बच्चों, 3 निकाल दिया तो x बचा, और यहाँ पे माइनस निकल गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 निकल गया तो 2 बचा। और हम क्या बोले बच्चों कि ये वाला और ये वाला हर हाल में बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आया तो गलत हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड हो गया x माइनस 3 एक जगह, यानी कि ये वाला और ये वाला एक जगह लिखते हैं, और इस जो दोनों मिल गया उसको हम लोग एक जगह लिखते हैं, x + 2 एक जगह। अब देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में ये मिल रहा है बच्चों, तो ये ऑप्शन आपका डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन उतार लो एक बार, ठीक है, और खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। देखो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ठीक है। आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आकृति को ध्यान में रखना है और उत्तर देना है, बहुत ही आसान है। चलो देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं 15 में क्या पूछा है, एल का निर्देशांक पूछा है। चलो तो एल हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कि एल आखिर है तो है कहाँ। देख लो बच्चों एल कहाँ पर है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे एल नज़र आ रहा है, बिल्कुल एल नज़र आ रहा है, और एल का निर्देशांक पूछ रहा है। तो एल में देख लो बच्चों यहाँ पे एल का निर्देशांक, तो देखो ये किस में कटा है, देखो ऊपर में -5 में कटा है, और यहाँ पे देखो तो कितना में कटा है, -4 में कटा है, ठीक है। तो इसका -4 और -5 और -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे सर कि हम -4 को अगर हम पहले देख लेते हैं और -5 को बाद में देखते तो
तो गलत हो जाता बच्चों, क्योंकि आप लोग को सबसे पहले ना x वाले को देखना है, ठीक है। तो x वाले में कितना कटा है, -5, और उसके बाद फिर y को देखना है, मतलब कि पहले x को लिखना है बाद में y को लिखना है, ठीक है। तो x में कितना है -5 और y में कितना है -4, यानी कि -5 और -4 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। देख लो कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका -4 और -5 और -4 ऑप्शन नंबर सी इसका है, ठीक है। देख लो, चलो आगे बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एस की कोटि क्या है, ठीक है। तो कोटि, ऐसा अगर ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहे होंगे, ठीक है, कोटि का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मेरे पुराने वीडियो अगर देखे होंगे, ठीक है, हमारे पिछले वीडियो जो 6 वीडियो मेरा बन चुका है इसका, ठीक है, इस पूरा मॉडल सेट का, तो उन लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोटि का मतलब। तो एस का कोटि पूछ रहा है, तो सबसे पहले एस को ढूंढो, कहाँ है एस यहाँ पे बच्चों, ठीक है, कहाँ है, यहाँ पर एस है। और एस का सबसे पहले निर्देशांक ज्ञात करो। तो निर्देशांक देखेंगे तो सबसे पहले एक्स, एस का है ना, एस का निर्देशांक देखेंगे तो सबसे पहले एक्स वाले को देखेंगे। तो एस वाले कितना है बच्चों, तो 3 है, तो 3 हो गया। और वाई कलम कितना में कटा हुआ है, तो -4 में, तो -4 हो गया, ठीक है। तो इसका निर्देशांक तो निकल गया हमारे पास, कितना निकल गया, 3 और -4। अब हम लोग को कोटि पूछ रहा है, तो याद रखना जो पहले वाला होता है ना, जो x का मान होता है ना, उसको हम लोग भुज कहते हैं, और जो बाद वाला होता है उसको हम लोग कोटि कहते हैं। मतलब कि x का मान को हम लोग भुज कहते हैं और y वाले मान को कोटि कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, इसको कोटि, इसको भुज, ठीक है। तो हम लोग को कोटि पूछा था, तो कोटि कितना है, -4, तो देख लो कहाँ है -4, तो -4 आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, बी का भुज क्या है। ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है। सबसे पहले बी को ढूंढते हैं, बी है कहाँ, यहाँ पर है। बी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो बी का निर्देशांक सबसे पहले आप देखिए एक्स वाले लाइन में, तो एक्स वाले में कितना में कटा हुआ है, 4 में। और वाई वाले लाइन में देखो, वाई वाले में देखो, तो वाई वाले में 3 में कटा हुआ है, तो 4 और 3 इसका निर्देशांक निकल गया। अब हम लोग को पूछ रहा है भुज, तो हम क्या बोले थे बच्चों कि पहले वाले चीज़ को हम लोग भुज कहते हैं और बाद वाले को हम लोग कोटि कहते हैं, ठीक है। तो पहले वाले भुज, एक्स का मान पूछ रहा है, मतलब भुज, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कहाँ पे भुज, 4, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर कोटि पूछता तब बच्चों, कोटि पूछता तो कितना लिखते हैं, ये आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। बी निर्देशांक दिया हुआ है और इसका कितना दिया हुआ है, 4 और 3 दिया हुआ है। अब कोटि पूछता तो आप कितना आंसर लिखते वो कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। 3 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कहाँ है, ठीक है। चलो तो 3 और -4 देख लेते हैं। 3 और -4 आपको ढूंढना है, तो x का मान में देखना है 3, तो x ये लाइन है और इसमें आपको 3 देखना है, तो 3 यहाँ दिख गया, चलो ठीक है। और क्या देखना है बच्चों, -4 देखना है, और ये भी किस में देखना है, y वाले लाइन में देखना है, ठीक है। तो y वाले लाइन में -4 यहाँ पे है, ठीक है। अब ये दोनों जो बिंदु है बच्चों मिलाना है हम लोग को, ठीक है, यहाँ से और फिर यहाँ से कट करना है। जहाँ पे कट करेगा बच्चों वही बिंदु क्या हो जाएगा, 3 और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कहाँ पे बिंदु, यहाँ पे है, और यहाँ का नाम क्या दिया हुआ था, देख लो एक बार, एस दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एस, ठीक है। तो एस देखो कहाँ पे है, तो एस आप लोग का बी नंबर में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। जो आपका चित्र ऊपर बना हुआ था इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय तल, ठीक है। और कार्तीय तल के क्षैतिज रेखा बोल रहा है, तो 2 रेखा था, एक ऐसा रेखा था, ठीक है, और एक खड़ा रेखा था, ठीक है। तो जो रेड कलर का जो किया हुआ है बच्चों इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और ये एक्स वाले लाइन है ना। और जो ऊर्ध्वाधर पूछेगा बच्चों, जो खड़ा लाइन है, तो ये वाई वाला हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बोला है कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर यही चीज बोलता है कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्षैतिज रेखा बोला था, तो एक्स अक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। 20 नंबर सवाल। क्या लिखा है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु कहाँ बोलते हैं, देखो एक कार्तीय तल होता है, और कार्तीय तल x और y के कटान बिंदु, यानी कि यहाँ पर इस बीच वाले में, ठीक है। तो बीच वाले में बिंदु को हम लोग का निर्देशांक जो होता है 0 और 0 होता है, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0। क्वेश्चन पलट सकता है बच्चों, क्या बोलेगा कि x और y के कटान बिंदु, यानी ये वाला
का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। सिंपल से बात है, दोनों का बात एक ही है, ठीक है। आगे आते हैं 21 नंबर सवाल में, क्या लिखा हुआ है, यदि 2 और 5 रैखिक समीकरण 2x + y = k है का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है बच्चों, ठीक है। कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं, 2x + y = k दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है, तो x के जगह में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो x के जगह में हम लोग कितना बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। y के जगह में देखो बच्चों कितना लिखा हुआ है, 5, तो y के जगह में 5 बैठाएंगे, बराबर k लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और +5 हो जाएगा, बराबर k हो जाएगा। तो 4 5 कितना हो गया, 9, यानी कि k का मान कितना आ गया, 9 आ गया। देख लो बच्चों कहाँ है 9, तो ऑप्शन नंबर सी में है 9, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग। 22 नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप पूछेगा बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है कि उसमें 2 चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ax + by + c = 0, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2x + 3y + 7 = 0 का मानक रूप ax + by + c = 0 की तुलना करने पर abc का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है। क्या लिख, देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिखते हैं हम लोग। 2x + 3y + 7 = 0 दिया हुआ है, और इसको तुलना किससे करने बोल रहा है, तो तुलना करने बोल रहा है ax + by + c = 0, ठीक है। तो देख लो कि ax 2x और a के जगह में क्या है बच्चों, a के जगह में 2 है, तो a का मान कितना हो गया 2। b के जगह में क्या है बच्चों, 3 दिख रहा है आपको, तो b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। c के जगह में कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है बच्चों, तो c के जगह में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 7। ये कहाँ पे ऑप्शन बच्चों देख लो एक बार, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो ये राइट हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का कि अगर मान लो कि इस जगह पे माइनस होता, इस जगह पे माइनस होता, ठीक है, तो b का मान -3 होता, ठीक है। तो माइनस प्लस का भी ध्यान रखते हुए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल में। क्या लिखा है, x = 2 और y = 4 तो निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है, ठीक है। तो चलो बहुत आसान है, x बराबर कितना दिया हुआ है 2 और y बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। चलो एक एक करके समीकरण में हम लोग पुट करते हैं, आंसर लाते हैं। तो सबसे पहले ए समीकरण को उठाते, क्या लिखा हुआ है, x + y = 7, ठीक है। तो x का मान कितना है 2, तो 2 बैठा देंगे। y का जगह में कितना लिखा हुआ है 4, तो बैठा देंगे, और 7, तो 4 2 6 होता है = 7। बताओ बच्चों बराबर हो रहा है, नहीं बराबर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ठीक है। चलो ऑप्शन बी को उठाते हैं हम लोग। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, तो 3x + y = 7 दिया हुआ है। चलो इसमें बैठाते हैं हम लोग, तो x के जगह में कितना बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, 2 बैठा दिए, प्लस y के जगह में 4 बैठाएंगे, 4 बैठा देंगे, बराबर 7। 3 दूनी 6 + 4 = 7, तो 6 4 10 होता है बच्चों, और इधर 7 दिया हुआ है, तो क्या एक मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे करके देखते हैं। हाँ, तीसरे नंबर में क्या है समीकरण बच्चों, लिखा हुआ है x + 3y = 7 दिया हुआ है। चलो बैठाते हैं, x के हमें 2 + 3, y के जगह में कितना बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, बराबर 7, तो 2 और 4 × 12 = 7, तो 12 और 2 कितना होता है, 14 = 7 होता है बच्चों, बराबर। दोनों साइड बराबर है, नहीं है, तो ये भी कट गया ऑप्शन, ठीक है। चल चौथा देख लेते हैं, और 100% हमको लग रहा है कि चौथा हो ही जाना चाहिए, ठीक है। जब 3 आया नहीं तो चौथा तो हो जाएगा, ठीक है। चलो चौथा भी हम लोग ट्राई कर ही लेते हैं। तो चौथा का जो क्वेश्चन है बच्चों, x + 2y = 10, ठीक है। चलो बैठाते हैं, x के जगह में 2 बैठाएंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2, y के जगह में कितने बैठाएंगे, 4 बच्चों, ठीक है, बराबर 10, तो 2 और 4 दूनी 8 बराबर 10, ठीक है। तो 8 2 10 = 10, दोनों साइड इक्वल हो गया बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बारी बारी से आपको चेक करना और आंसर लाना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। आप लोग झूठ मूठ का इतना मैथ को हार्ड समझते हो, अरे बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है, बनाते बनाते इजी हो जाता है बहुत। चलो आगे देखते हैं हम लोग, रैखिक समीकरण 4x - 6y = 8 का एक हल है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है, क्या लिखना है, 4x लिखा हुआ है, -6y लिखा हुआ है, बराबर 8 लिखा हुआ है। चलो एक एक करके हम लोग पुट करते हैं एक एक ऑप्शन को, अगर जिसमें से बराबर दोनों साइड हो गया तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ऑप्शन ए को सबसे पहले उठाते हैं,
तो ऑप्शन ए में आप देख लो बच्चों, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 और 3 दिया हुआ है, यानी कि x का मान भी 3 दिया हुआ है और y का मान भी 3 दिया हुआ है। चलो x के जगह में हम लोग कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस माइनस 6, y के जगह में कितना बैठाएंगे बच्चों, 3 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे बराबर 8। ठीक है, तो 4 तिया 12 माइनस 6 तिया 18 इज इक्वल टू 8। तो 12 में से 18 घटाएंगे तो -6 बचेगा और इधर 8 बचेगा, तो इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए कट गया। ठीक है, चलो आते हैं ऑप्शन नंबर बी बनाते हैं अब हम लोग। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलते हैं। तो बी वाले में देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4, और x के जगह में कितना बैठाएंगे हम लोग, 5 बैठाएंगे, तो 5 हो जाएगा, माइनस y के जगह में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 गुना 2 इज इक्वल टू 8। तो 5 चौके 20 माइनस 6 दूनी कितना होता है बच्चों, 12 होता है, 12 है ना, बराबर 8। तो 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 बचेगा, इधर भी 8 बचेगा, यानी कि दोनों इक्वल हो गए बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बारी बारी से चेक करना है। ठीक है, अब सी वाले और डी वाले को आप चेक कर लो। ठीक है, उम्मीद है कि नहीं आएगा, क्योंकि बी ऑप्शन सही हो जाएगा तो सी और डी तो गलत हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्या लिखा हुआ है, 4 और 7 और 2x माइनस वाई को बराबर के तो द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो के का मान ज्ञात करने। देखो के वाला कितना पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है बच्चों, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, और पिछले सेट में बहुत सारे सेट में आप लोग को ये सब क्वेश्चन बताएं हैं। ठीक है, जो पहले वाले देखा है उसको तो बहुत आज मज़ा आ रहा होगा, है ना। जो आज नए इस वीडियो में आए हैं तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आप कृपया करके आप पीछे वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 4 और 7 2x माइनस वाई बराबर के, और आपका जो दिया हुआ है 4 और 7 दिया हुआ है, तो मतलब कि x का मान 4 दिया हुआ है और y का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। चूँकि आपको पता है कि पहले x होता है फिर बाद में y होता है। चलो बैठाते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 2 गुना, हाँ 2 गुना x का मान की जगह में 4 बैठाएंगे, माइनस y के जगह में 7 बैठाएंगे, 7 हो जाएगा बराबर k हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 होता है बच्चों, और यहाँ पे 7 इज इक्वल टू k। तो 8 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1, मतलब कि k का मान कितना निकल गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, k का मान कितना निकल गया, 1, यानी देख लो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 है तो का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो जब भी पूछे बच्चों इस तरीके से का सवाल, ठीक है, y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इस तरीके से पूछा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 मान लेना है। ठीक है, x बराबर 0 मान लेना है, हाँ x बराबर 0 मान लेना है, और y बराबर समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये समीकरण दिया हुआ है, चलो x प्लस 3y बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो बारी बारी से आप इसको चेक करो। ठीक है, बारी बारी से चेक करो कि कौन सा आंसर सही होगा। लेकिन देख लो बच्चों, एक बार ध्यान दो, हम क्या बोले कि x बराबर 0 आपका होगा 100% के x बराबर आपको 0 लेकर ही चलना होगा, क्योंकि जब y अक्ष बोल दिया तो x बराबर आपको 0 मानना ही होगा। तो इसमें से 2 ऑप्शन कट जाएगा बच्चों, चूँकि यहाँ पे x का मान 0 है नहीं पहला वाला में, तो ये कट गया। सी वाले में भी देखो x का मान 0 है नहीं, तो ये भी कट गया। हाँ, b वाले में x का मान 0 है और d वाले में x का मान 0 है, तो दोनों को एक एक करके पुट करेंगे, जो आंसर आ गया वही आपका राइट आंसर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलो ऑप्शन बी को पहले लेकर चलते हैं। तो x का मान कितना दिया हुआ है, 0, तो 0 लिख लेंगे, 3, और y के जगह में 6 दिया हुआ बच्चों, तो 6 लिख लेंगे बराबर 6, तो 0 हो जाएगा इधर, 0 प्लस और 6 दिया कितना हो जाएगा, 18, 18 बराबर 6 आ रहा है, दोनों साइड बराबर बच्चों, नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ठीक है, चलो अब डी को देख लेते हैं एक बार। हाँ, डी वाले में देखो x का मान 0 बैठाना है, प्लस y के जगह में कितना बैठाएंगे बच्चों, 2 बैठाएंगे, y के जगह में 2, तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 6, तो 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 6, 0 का कोई वैल्यू नहीं, जीरो को कोई भी संख्या से जोड़ेंगे 0 ही है, कुछ कोई चेंजेज होगा नहीं। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू 6 हो गया बच्चों, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बनाते हैं। 28 नंबर सवाल क्या लिखा, 80 का संपूरक कोण का मान क्या होगा। तो जो कोण होता है बच्चों वो 2 तरीके से होता है, एक पूरक कोण होता है, एक संपूरक कोण होता है। तो संपूरक कोण उसको बोलते हैं बच्चों दो कोण को मिला करके 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जिसका एक कोण 80 है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों मिला के 180 है तो एक कोण 80 है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
ठीक है, 180 में से 100 को 180 में 80 से घटा दो तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि 80 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों 29 नंबर सवाल क्या लिखा, वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है उस कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं। ठीक है, ये कर लेना, कमेंट करके बता देना आप। ठीक है, चलो अब 30 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगुना हो। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो एक कोण का मान ले लेते हैं x, और इसी का दुगुना को हम लोग क्या कर लेंगे 2x। ठीक है, हम माना कि कोण को हम मान लिए x, और क्या बोल रहा है उस कोण का माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगुना बोल रहा है। ठीक है, तो दुगुना मतलब कि 2x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 180। तो 2x और 1x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 180/3, तो 6 × 18 यानी कि 60 मान इसका हो जाएगा बच्चों। x का मान कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो x का मान 60 है। ठीक है, तो उसका दुगुना कितना हो जाएगा 120, और दोनों को मिला दो 180 है ना, 120 और 60 को, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो पी ओ वाई 90 डिग्री है, तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, तो सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो एक एक्स और वाई एक सरल रेखा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसमें जितना कोण बनता है सबको मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ये तो पता है आपको। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आप लोग का दे दिया है ये साइड 90 डिग्री, तो यहाँ पे तो कंपलसरी है कि ये साइड 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, क्या करना है ए और बी का मान आपका दिया हुआ है, ए और बी का, तो ए के जगह में 2 दिया हुआ है और बी के जगह में 3 दिया हुआ है, तो हम लोग ए का मान को हम लोग क्या मान लेंगे 2x मान लेंगे, और b का मान में हम लोग लिख लेंगे 3x मान लेंगे। ठीक है, और दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए बच्चों 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि बनता है 180 डिग्री का कोण एक रेखा पर, तो यदि एक साइड 90 डिग्री हो गया तो ये साइड भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री यानी कि दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तो 2x प्लस 3y x इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो 2 और 3 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 90/5, तो कितना काटेंगे इसको फटाक से, तो 5 × 5 5 × 8 40, यानी कि x का मान कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। ठीक है, कितना हो गया x का मान 18। तो अब हम लोग a का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे, तो a का मान कितना निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग a का मान को 2x माने हैं, तो 2 गुना x का मान कितना माने बच्चों, x का मान कितना निकला है 18, तो 18 दूनी 36, यानी कि a का मान निकल गया 36। अब b का मान को कितना माने हैं 3x। ठीक है, तो 3 गुना 18 लिख देंगे, चूँकि x का मान 18 आया था, तो 18 × 3 = 54। ठीक है, तो इसमें a का मान निकल गया 36 और b का मान निकल गया 54। अब हमको पूछ रहा है c का मान। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे याद रखना b का मान 54 निकला है। ठीक है, इतने स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बनाते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे b का मान 54 निकला है, ये चीज़ पता चल गया आपको, b का मान 54 निकला है। और यहाँ देखो m और n एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है बच्चों 180 डिग्री का। तो अगर b का मान 54 है तो c का मान कितना होगा। ठीक है, तो b प्लस c इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, है ना, b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो b का मान 54 है, प्लस c का मान कितना हो जाएगा वो बता दो बच्चों। तो ये 54 जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो c बराबर 180 माइनस 54 घटा देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 180 में से 54 घटा दो, तो 10 में से 4 गया तो 6, और 17 में से 5 गया तो 12 बचा, यानी कि 126। c का मान कितना हो जाएगा बच्चों 126 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल में। नीचे दी गई आकृति में ए और बी और सी डी और ई एफ समांतर है ना, समांतर है, और बोला है y और z का मान दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, कैसे करना है देखो, 3 समांतर रेखा दिया हुआ है। ठीक है, 3 समांतर रेखा दिया हुआ है, और ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे बनेगा ये। हाँ, तो
y का मान दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे y का मान जो दिया हुआ है 3, ठीक है, और z का मान दिया हुआ है 7। तो y का मान को हम लोग मान लेंगे 3a और z का मान लेंगे मान लेंगे उसका मान 7a, ठीक है। और अब देखो यहाँ बनाना कैसे, देखो यहाँ पे जब एक दो समांतर रेखा रहता है और इस तरीके से तिर्यक रेखा रहता है तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण को मिला करके 180 डिग्री होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। तो अब यहाँ पे देखो x और y को मिलाएंगे जब हम, तो 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, ठीक है, बताओ 180 डिग्री होगा या नहीं। अब देखो यहाँ पे x कोण और z कोण भी बराबर होगा, कैसे, जब दो रेखा समांतर रहता है और ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होता है बराबर होता है, ठीक है, एकांतर कोण से बराबर होता है। अब बताओ x और z भी बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। और हम लोग को पता है कि y और x को मिला करके 180 डिग्री, तो फिर y और z को मिला के 180 डिग्री क्यों नहीं होगा, है ना, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, y और z को हम लोग मिलाएंगे और दोनों को 180 लिखेंगे, तो 3a प्लस 7a बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 7 3 10a बराबर 180, ठीक है। तो a बराबर कितना निकल जाएगा बच्चों, 180 बटा 10, तो कितना हो जाएगा 18, a का मान निकल गया 18, ठीक है। अब y का मान निकाल लो और z का मान भी निकाल लो साइड से, ठीक है। तो y का मान कितना माने थे हम लोग बच्चों, 3a, है ना, तो बराबर लिखेंगे 3 गुना a का मान कितना हो जाएगा 18, तो 18 तिया 54 हो गया, y का मान निकल गया। अब z का मान भी निकाल लो, क्योंकि z का मान कितना माने थे, तो 7a, तो 7 गुना 18, 7 गुना x का मान लिख लेंगे, a का मान 18, तो कितना हो जाएगा 18 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, तो 126 हो जाएगा 18 सत्ते, ठीक है। अब दोनों का मान निकल गया और हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा था, x का मान निकालने के लिए। तो हम क्या बताए थे, शुरू में बता दिए थे z का मान और x का मान बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जब दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ठीक है। तो z और x बराबर होता है, z का मान कितना है 126, तो x का मान भी कितना हो जाएगा 126, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं बच्चों हम लोग, क्या लिखा हुआ है 33 नंबर सवाल, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात जो है दिया हुआ है 1 3 5, तो सबसे बड़ा का मान कितना होगा। चलो, तो त्रिभुज का 3 कोण था, उसका कुछ अनुपात दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है क्या बच्चों, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू होता तो तीनों को मिला के 180 डिग्री होता, तो ये ओरिजिनल नहीं है, तो डुप्लीकेट है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, माना कोण को हम लोग मान लेंगे 1x 3x और 5x, ठीक है। और तीनों कोण को जब हम मिलाएंगे बच्चों, तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 3x प्लस 5x, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 1 9, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 में से 9 को डिवाइड कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 20, x का मान कितना निकल गया हमारे पास, 20 निकल गया। अब पूछ रहा है बड़ा कोण का मान कितना होगा, तो यहाँ 3 कोण था बच्चों, 1 था 3 था 5 था, तो बड़ा कोण तो 5 है, 5x है, तो क्या लिखेंगे 5 गुना x, तो 5 गुना x का मान कितना है 20, तो 20 पचे 100, यानी कि बड़ा कोण का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लो यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक 2 ही कोण न्यून कोण हो सकता है बच्चों, ठीक है, 2 ही अधिक न्यून कोण हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर सवाल, देखिए यहाँ पे तो मिसप्रिंट है, ठीक है, कुछ अधूरा है, तो अधूरा क्वेश्चन हम लोग से बनेगा नहीं, है ना, जब तक पूरा चीज़ नहीं दिया रहेगा तो बनेगा कहाँ से, है ना, तो ये छोड़ दो इसको। 36 में भी देखो अधूरा है, छोड़ दो इसको। चलो 37 नंबर में देखो बच्चों क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती है। तो किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल है, 38 में भी देखिए कुछ मिसप्रिंट है, इसको भी छोड़ दो। आगे देखते हैं 39 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति में AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है
तो ए बी डी और ए सी डी सर्वांगसम किस नियम से सर्वांगसम होगी। ठीक है, तो ए बी डी यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक और क्या बोल रहा है, ए सी डी है ना, ए सी डी ना बोल रहा, हाँ ए सी डी ये वाला त्रिभुज किस नियम से ये बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस त्रिभुज में ये कोण और ये त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों साइड क्या हो गया 90 डिग्री। और देखो भुजा, भुजा कौन सा बराबर है बच्चों, समद्विभाजक है जब बोल रहा है तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर हो गया बच्चों। तो देखो बी डी और सी डी भी बराबर हो गया, तो भुजा यहाँ बराबर हो गया, साइड और साइड बराबर हो गया। चलो इसको हम लोग थोड़ा विस्तार समझते हैं, सिंपल सी बात है। इधर हम लोग लेंगे ए बी डी त्रिभुज में और इधर लेंगे हम लोग ए सी डी त्रिभुज में। ठीक है, ए सी डी में ए बी डी भुजा में आप देखिए बच्चों ये वाला कोण, ठीक है, यानी कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी डी, कोण ए डी सी है ना, ए डी सी बराबर है कहाँ से 90 डिग्री से, चूँकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, चलो ये दो बराबर कर दिए हम लोग, एक चीज़ बराबर हो गया। दूसरा चीज़ एक बराबर हो सकता है बच्चों कि ये जो है बना हुआ ये समद्विभाजक है, यानी कि इसको बराबर बराबर भाग में बांटा है। ठीक है, जब बराबर बराबर भाग में बांटा है तो बी डी भुजा और सी डी भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ए बी डी त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज में बी डी भुजा और ये वाला त्रिभुज में ये साइड वाला त्रिभुज में सी डी भुजा बराबर है। चलो दो चीज़ बराबर हो गया यहाँ पे हम लोग, एक कोण बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गया। एक चीज़ और बराबर है बच्चों, देख लो यहाँ पे कि जो ये त्रिभुज बना हुआ है और ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसका एक उभयनिष्ठ भुजा मिल रहा है कि नहीं, बीच वाला बिल्कुल मिल रहा है। तो कौन क्या है, भुजा ए डी भुजा बराबर ए डी भुजा जो है बराबर है, कहे उभयनिष्ठ है ना। अब यहाँ पे एक क्या क्या बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया, एक और साइड भी बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि जब समकोण त्रिभुज में इस तरीके से बराबर होगा, एक एंगल 90 डिग्री से बराबर होगा तो वो हमेशा RHS नियम से बराबर होगा। याद रखना इस चीज़ को। बहुत लोग क्या करते हैं ना, साइड एंगल साइड से कर देते हैं, लेकिन वो गलत है बच्चों। यहाँ पे आप लोग का जब समकोण त्रिभुज जब भी बना रहे, ठीक है, जब हाँ यहाँ रहता कि एक कोण और ये कोण बराबर है तो अलग था, लेकिन यहाँ पे जब समकोण डिग्री बता दिया है आपको कि 90 डिग्री का है वो, ठीक है, आपका चित्र भी दर्शा दिया गया है, तो 90 डिग्री जब भी बराबर होगा, समकोण त्रिभुज इस तरीके से बराबर होगा तो उसको हम लोग RHS नियम से बराबर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन है, किसी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा होते हैं। तो किसी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत जो भुजा होता है वो बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो ये था आप लोग का 2022 का सेट 2, 2022 का सेट 2 को करवा दिए। ठीक है, अब आने वाली जो वीडियो रहेगी बच्चों, ठीक है, इसके बाद 2023 का मॉडल सेट को भी आप लोग को बहुत जल्द करवा दिया जाएगा। ठीक है, और आप पीछे वाले अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाएं। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं बच्चों तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।